नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी पर जोर, रायसेन के सिलवानी में समाज सुधार कॉन्फ्रेंस आयोजित। ऑल इंडिया मंसूरी समाज द्वारा सिलवानी में समाज सुधार कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस्लाह मुआशरा को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि जब तक मंसूरी समाज और पसमानदा मुसलमानों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उचित भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा अधूरी रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस और व्यावहारिक प्रयासों की आवश्यकता है। वहीं अनीस मंसूरी ने बताया कि वे पिछले 2 दशकों से समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता, गरीब व मेधावी विद्यार्थियों को सहयोग, युवाओं को रोजगार से जोड़ने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ निरंतर कार्य कर रहे हैं। सम्मेलन में उन्होंने यह भी कहा कि पसमानदा मुसलमानों से जुड़े मुद्दे समय समय पर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री एहसान मंसूरी ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज को सामाजिक सुधार, नैतिक मूल्यों और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शेख अजीज अहमद मंसूरी ने समाज को एकजुट रखने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। जिला अध्यक्ष फारूक मंसूरी ने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन मंत्री मोहम्मद हुसैन मंसूरी पाकीजा, मौलाना इलियास मंसूरी लखनऊ, प्रदेश उपाध्यक्ष जाकिर मंसूरी, प्रदेश सलाहकार चांद भाई, जिला सचिव सलीम मंसूरी, प्रदेश सचिव जलील मंसूरी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष जलील मंसूरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी उवेश मंसूरी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज 28 के लिए सिलवानी बम्होरी से मदन वर्मा की रिपोर्ट। वो रजाई गद्दा तकिया बनाना और हाथ वाले कोल्हू से तेल निकालने का काम था, लेकिन आधुनिकीकरण और मशीनीकरण युग में वो धंधा हमारे हाथों से निकल गया। हमारे लोग पामाल हो गए, बेरोजगार हो गए और शहरों को पलायन कर गए। वहाँ पर उन्हें मजदूरी करना पड़ता है, रिक्शा चलाना पड़ता है और होटलों में बर्तन धोने का काम करना पड़ता है। सरकारों ने इस समाज की तरफ रुख नहीं किया कि समाज का कारोबार, अगर आज गद्दा जो है अंबानी बनाते हैं, तेल का कारोबार फॉर्च्यून सबसे बड़ा काम अंबानी का है, तो जब अडानी, अंबानी और इन सब लोगों में हमारा पुश्तैनी धंधा उनके हाथों में चला गया, रिलायंस के तमाम गद्दे बनने लगे, तो हमारा धंधा छिन गया। तो सरकारों को चाहिए था कि हमारे समाज के लोगों के फलाह बहबूदी के लिए, इनके बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए सरकार को कोई व्यवस्था करना चाहिए। तो हम आधुनिकीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन हमारे लोगों को भी कहीं ना कहीं इन फैक्ट्री में इन जगह रिजर्वेशन मिल करके, ताकि मंसूरी समाज के लोग अपने पुश्तैनी धंधे को, उन बड़े अंबानी ग्रुप के लोगों के इंडस्ट्री में सारा कारोबार इनके हाथ में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पसमानदा समाज के लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मंसूरी समाज से मैंने काम शुरू किया था, धीरे धीरे करके बात चली कि है, तो आप ओबीसी की बात करते हैं, तो जो मुसलमानों में कुल 49 बिरादरियों में से 49 बिरादरियाँ जो हैं वो पिछड़ी जात से आती हैं और 4 बिरादरियाँ अगड़ी जात से आती हैं। तो पसमानदा में ये सारी की सारी जो जातियाँ पिछड़ी ये तो आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मुसलमान समाज के क्षेत्र में पिछड़ गया, जो मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र पिछड़ गया, जो मुसलमान की माशी हालत, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, जिन मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में जाने का नहीं मौका मिला, जिन मुसलमानों को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला, ये वो सारे के सारे मुसलमान पसमानदा है। उसमें पठान भी हो सकते हैं, उसमें धुनिया भी हो सकता है, उसमें सलमानी भी हो सकता है, उसमें कुरैशी भी हो सकता है, उसमें अंसारी भी हो सकता है। तो इन जो मैंने बताए, इन क्षेत्रों में जितने पिछड़े लोग वो पसमानदा हैं। आज हम लोगों ने पसमानदा के काम करते करते 16 साल हो गया। इस देश के अंदर पसमानदा लफ्ज़ का फाउंडर मैं हूँ। इस देश में कोई पसमानदा जानता नहीं था, लेकिन मैंने पसमानदा लफ्ज़ का जन्म दिया और इस पर काम किया। और उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों में मैंने काम किया। तो जो मुस्कुल मुसलमानों का 85% पिछड़ा मुसलमान है, ये पूरी तरह से पसमानदा के से जुड़ा हुआ है और हम भागीदारी चाहते हैं। इससे पहले भागीदारी से मुराद हमारा है कि हमको, बस एक पॉइंट में बताता चलूँ चूँकि लंबी हो जाएगी बात,
हमको 1936 से 1950 तक पिछड़े मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके बाद 10 अगस्त 1950 को सरकार ने हमको बौद्ध को, सिख को, मुसलमान को और ईसाई को, इन 4 लोगों को आरक्षण मिलता था। इन चार धर्म के लोगों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन 10 अगस्त 1950